सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम माही शर्मा। कि सर मेरा ये दिन लाने में आप ही लोगों का टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पर अब आपको सोचना है कि एथिक्स का मतलब क्या है। दो चीज़ों में अंतर कि आपके पास क्या करने का हक है और क्या करना सही है। अब मैं खुद को 15 से 20 मिनट दूंगी इस ऐसे का टेम्पलेट लिखने के लिए। अब एथिक्स के पेपर के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है 10 नंबर के 13 क्वेश्चन और 20 नंबर की 6 केस स्टडी। ये आता है पहला पार्ट। अब पहला पार्ट ये होता है पेपर में, उसके बाद आता है सेकंड पार्ट। ये मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो केस स्टडी पहले करते हैं और इसको बाद में करते, बट आई वॉज द वन जो इसको पहले करे और उसको बाद में करे। एंड आई सपोर्ट दिस स्ट्रैटेजी। इसका रीजन है, आप 20 नंबर की 6 केस स्टडीज करोगे, आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपको एक एक पेज की केस स्टडी पढ़ना है, आपको लिखना है। अब आपकी सोचने की क्षमता कम हो चुकी है। आप उस कम क्षमता के साथ पहले के 13 क्वेश्चन लिखोगे और एग्जामिनर पहले के 13 क्वेश्चन पढ़ेगा, वो केस स्टडी से पढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर शायद आपकी क्वालिटी कम हो जाएगी आंसर की। दूसरी बात, केस स्टडी में हर कोई लगभग एक जैसा आंसर लिखेगा। कोई भी ये नहीं लिखेगा कि मैं भ्रष्टाचार करूंगा या करूंगी। सब ईमानदारी का ही चीज लिखेंगे। हर कोई, जितना भी जो भी बच्चे मेंस लिख रहे हैं, जो ऑप्शंस है कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो भी लगभग सबके एक जैसे होंगे। कोई 4 लिख देगा, कोई 5 लिख देगा, कोई थोड़े ज्यादा फायदे बता देगा, कोई कम फायदे बता देगा, बट अल्टीमेट स्टेप सभी का सिमिलर होगा कि मैं अच्छा काम ही करूंगा या करूंगी। कोई भी गलत का नहीं लिखेगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी ही मार्किंग होनी, क्योंकि आंसर सबके एक जैसे। डिफरेंस ये वाला पार्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें आपको सोचना है। जैसे एक क्वेश्चन, एथिक्स इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। यहाँ पर अब आपको सोचना है कि एथिक्स का मतलब क्या है। दो चीजों में अंतर कि आपके पास क्या करने का हक है और क्या करना सही है। जैसे यदि एक कोई ओल्ड एज पीपल है, उसको सहायता की जरूरत है, तो उसको आप वहां से छोड़ के जा सकते हैं, आपको कोई पनिश नहीं करेगा। लीगली यू आर परमिटेड टू लीव दैट पर्सन, बट क्या ये सही है वो करना? दैट इज एथिक्स। लीगली आप चीजों के लिए परमिटेड है, बट क्या वो चीजें सही है करना? या यदि कोई लीगल वैक्यूम है कोई चीज का, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो क्या वो करना सही है? अब यहाँ पर आपकी थिंकिंग काम आएगी, आपका ऑब्जर्वेशन काम आएगा, आपकी जो पिछली 22-23 साल की लाइफ के एक्सपीरियंसेस काम आएंगे। इसलिए डिफरेंस ये पार्ट में क्रिएट करेगा। जैसे एक और क्वेश्चन था, एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं याद है, एनालाइज योर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू हैव सेक्रीफाइस्ड फॉर इट। अपनी सफलता को उन टर्म्स में आके जिसके लिए जिस सफलता के लिए आपने जो जो चीजें छोड़ी है। हम क्या सेक्रीफाइस करते हैं? हमारा कंफर्ट सेक्रीफाइस करते हैं, हमारे पर्सनल रिलेशन सेक्रीफाइस करते हैं, समटाइम्स वी सेक्रीफाइस आवर इमोशंस ऑल्सो। तो ये सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबके लिखने का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। एक क्वेश्चन था, लास्ट ईयर गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स पूछी थी। तो वो टीचिंग्स यू हैव, आपको मान लीजिए नहीं भी आती है टीचिंग्स, तो कैसे आप सोचोगे? अब अगर आप केस स्टडी पहले कर लोगे तो सोचने की ताकत खत्म हो जाएगी आगे। मान लीजिए नहीं आती गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स, तो क्या लिख सकते हैं? अच्छी ही चीज पढ़ाएंगे ना वो, ट्रूथफुलनेस, कंटेनमेंट, ऑनेस्टी, कंपेशन, ये चीजें ही अच्छे, हर कोई अच्छा ही बताएगा ना। तो नहीं भी आती है तो आप ऐसे हैंडल कर लेंगे। इसीलिए व्हाट आई से, ये वाला पार्ट पहले अटेम्प्ट करिए, ये क्वालिटेटिव होना चाहिए। यहाँ पर नंबर्स में डिफरेंस आएंगे, वहाँ ऑलमोस्ट सेम मार्किंग होगी। ये मुझे अपने सर ने बताया था और मैंने ये चीज़ करी भी है, एंड आई गॉट डिसेंट मार्क्स इन एथिक्स। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी हुआ करता था। अब एथिक्स में एक और क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपको एक कोट दे देगा, उसका प्रेजेंट रेलेवेंस पूछेगा। जैसे मुझे गांधी जी का कोट दिया था कुछ अहिंसा के ऊपर, मुझे कोट याद नहीं है, उसका प्रेजेंट रेलेवेंस पूछा था। क्या रेलेवेंस हो सकता है प्रेजेंट? इजराइल वाला वॉर चल रहा है, अहिंसा। इंडिया चाइना चल रहा है, अहिंसा। रशिया यूक्रेन चल रहा है, अहिंसा। ये हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। अब अहिंसा सिर्फ कर्मों से नहीं होती है, वचनों से भी अहिंसा होती है। वी डिस्क्रिमिनेट विद अदर्स, अहिंसा। दूसरी भी चीजों की, हम खुद के प्रति अहिंसा करते, लाइक अगर हम एडिक्टेड है किसी गलत आदत से, खुद के ऊपर अहिंसा है। आजकल तो ड्रग एब्यूज कितना ज्यादा चल रहा है, तो प्रेजेंट रिलेवेंस ये हो गया।
तो ये आपको, आप जितना डायनेमिकली इस चीज के बारे में सोच पाएंगे तो इस पार्ट में बहुत अच्छे नंबर ले पाएंगे और यहीं से डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी ये एथिक्स की हुआ करती थी। नाउ ऐसे, अब अकॉर्डिंग टू मैं ऐसे इज द इजिएस्ट पेपर ऑफ ऑल दोज पेपर्स। इसमें क्योंकि आपके पास चॉइस है ऐसे सिलेक्ट करने की, बाकी पेपर्स में आपको पूरा पूरा लिखना है। 2 पार्ट है ऐसे के, पहले में 4 ऐसे आएंगे, दूसरे में भी 4 ऐसे आएंगे। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, थोड़ा टाइम देती थी खुद को 5 से 10 मिनट एक ऐसे सिलेक्ट करने के लिए। मान लीजिए ऐसे मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं खुद को 15 से 20 मिनट दूंगी इस ऐसे का टेम्पलेट लिखने के लिए कि टेम्पलेट क्या होगा, क्योंकि यदि ये टेम्पलेट बन जाता है तो फिर ऐसे बहुत अच्छे फ्लो में चलता है, हम कहीं भी रुकते नहीं है ऐसे में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लास्ट ईयर का ऐसे था, एक ऐसे का टॉपिक था कि गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस एंड बॉयज बाय डिमांड्स, दोनों ही हार्मफुल एक्सट्रीम्स है, कि मतलब लड़कियों को रेस्ट्रिक्शंस के जरिए दबाया जाता है और बॉयज को डिमांड के जरिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जरिए दबाया जाता है। अब इसको हम कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे मुझे उस समय एकदम याद आ गया कि मैंने एक बुक पढ़ी है आई वंडर करके, जिसमें लेखिका है वो बोलती है कि काश एक ऐसी दुनिया होती जहां पर लड़कियां शाम में गलियों में घूम सकती, कॉर्पोरेट पेपर्स एक्सचेंज कर सकती, बहुत फ्रीली अपने बच्चे को फीड कर सकती, बॉयज के साथ हंस के मिल के खुल के बात कर सकती। काश एक ऐसी दुनिया होती जहां पर एक बॉय अपने इमोशंस बता पाता, रो पाता, उसको जो करना है सोसाइटी से हटके वो कर पाता। तो आई इंट्रोड्यूस माई ऐसे विद दिस, जहाँ पे पूरा क्लियर हो गया कि मैं ऐसे समझ गई हूँ कि लड़कियों पे हम रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, बॉयज पर हम डिमांड की रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो आई स्टार्टेड माई ऐसे विद दिस। अब क्या चीजें हो सकती है इसमें, मेन वर्ड क्या है, रेस्ट्रिक्शंस एंड डिमांड्स। रेस्ट्रिक्शंस किस टाइप की हो सकती है, कैसे इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन देते हैं, घूमने फिरने की देते हैं, एजुकेशनल रेस्ट्रिक्शन देते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन मैंने उनको डील किया। रेस्ट्रिक्शंस का सोर्स क्या है, हमारा सोशलाइजेशन। हम बचपन में लड़कियों को डॉल्स देते हैं और लड़कों को जेसीबी देते हैं खेलने के लिए, ये हमारा है रेस्ट्रिक्शंस का सोर्स। हम लड़कियों को बता रहे हैं आप नाजुक है, आप यहीं तक सीमित रहिए। तो सोशलाइजेशन, जो पेरेंटिंग है वो हमारा सोर्स है। सोसाइटी सोर्स है, लड़कों को बोलते हैं आप लड़के आप रोइए मत, लड़कों को यही बोला जाता है ना कि तुम लड़की तो नहीं हो ना, रो मत। तो सोसाइटी सोर्स है, पेरेंटिंग सोर्स है, हमारा सोशलाइजेशन सोर्स है ना। कहीं कहीं पर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी सोर्स है। जैसे एनसीईआरटीज में जो छोटे क्लासेस की यू विल फाइंड कि आर्मी की यूनिफॉर्म में और पुलिस की यूनिफॉर्म में लड़कों का फोटो होता है और डॉक्टर्स के लिए होता है लड़कियों का फोटो। तो हमारा एजुकेशन भी सोर्स है इसी रेस्ट्रिक्शन का। ये ऐसे मैंने इस चीज को खोला। लड़कों के ऊपर डिमांड का भी सेम ही सोर्स है कि सोशलाइजेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, यही सारी चीजें। देन अब क्या इसके अपवाद मतलब एक्सेप्शंस प्रेजेंट है क्या सोसाइटी में। एक छोटा सा मैंने अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दिया इसमें, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हेल्प कर गया, बिकॉज आई स्कोर्ड वेरी वेल इन ऐसे। इसका अपवाद क्या है, सबसे पहले गर्ल्स को रेस्ट्रिक्शन से हमने वे डाउन किया। इसका अपवाद सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल दो, अवनी चतुर्वेदी, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ इंडिया, किरण बेदी मैम, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। अगर हिस्ट्री से एग्जाम्पल लेना शुरू करो, झांसी की रानी, ऐसे मतलब एग्जाम्पल अब इसको सेट करना पड़ेंगे। ऐसे सबसे पहले अवनी चतुर्वेदी मत दे देना, सब ऐसे क्रोनोलॉजिकली सेट करना आप एग्जाम्पल। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम बोलते हैं, हमारी मदर्स बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, पर अगर हम देखें हर भारतीय परिवार में 2 बच्चे तो 2 बच्चों की जिंदगियां बनाती है एक माँ। तो सोचिए क्या चीज कर सकती है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारी मदर्स है कि उनपे इतने रेस्ट्रिक्शन है फिर भी कितने इजीली इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हैंडल करती है। ये एग्जाम्पल्स हो गए। बॉयज की डिमांड क्या होती है, आप मैस्कुलिन चीजें करो, आप आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, जो मैस्कुलिन चीजें हैं आप वो करो, एंटरप्रेन्योरशिप करो। पर संजीव कपूर खाना चुना, कुकिंग चुनी, और बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स ऑफ इंडिया, ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है। देन मनीष मल्होत्रा, सिलाई लड़कियों का काम है बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट फैशन डिजाइनर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये 2-3 मैंने एक्सेप्शंस दे दिए यहाँ पर। अब ये बोलने में कम लग रहा है बट इसमें मेरा बहुत सारा पेजेस, 6 पेज मिलते हैं ऐसे के लिए, मेरे लगभग आधे पेजेस इसमें भरा गए थे। देन अब मैंने सोल्यूशन दे दिया कि क्या चीज कर सकते हैं हम, सोशलाइजेशन हम चेंज कर सकते हैं, पेरेंटिंग चेंज कर सकते हैं, काउंसलिंग्स कर सकते हैं हम लोगों की। तो ऐसे करके मैंने ये पूरा
ऐसे को एंड कैन व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं छोटी सी खुद से बना के इंग्लिश में ही पोएम लिख देती थी। अब उस समय मुझे नहीं याद है मैंने उस समय क्या पोएम लिखी होगी, बट 4 लाइन के यूज टू राइट दैट, जो भी टॉपिक से उससे रिलेटेड, तो शायद वो भी मुझे हेल्प कर गया होगा अपने मतलब ऐसे में मार्किंग अच्छी करने के लिए। अब एक और एग्जांपल लेती हूँ। एक ऐसे आया था, नॉट ऑल दोज वंडर्स आर लॉस्ट, मतलब जो इधर उधर घूम रहे हैं सभी लॉस्ट नहीं है। इसका एग्जाम्पल सबसे पहला, बुद्धा इधर उधर घूम रहे थे बट मिडिल पाथ ढूंढ लिया। महावीरा इधर उधर घूम रहे थे बट ब्रह्मचर्य का नया कॉन्सेप्ट दे दिया। देन साइंटिस्ट्स, दे ऑलवेज वंडर, किसी के साथ फेमिलियर नहीं होते, अकेले बैठे रहते, बट हमेशा वो गोल ओरिएंटेड पर्सन रहते, कुछ करते रहते। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जो उस ऐसे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज हो गई। बट वही एक्सेप्शंस भी कि हाँ इधर उधर घूमने वाले भी भटके हुए होते, लाइक एडिक्टिव पीपल, जो नशे में रह रहे वो इधर उधर घूम रहे और भटके हुए ही है। गोललेस पीपल हो गया ये एग्जाम्पल। तो ऐसे मैंने रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स कनेक्ट करके दिए थे, और यदि कोई जैसे किसी राइटर की कोई बात याद आ गई उस समय तो वो चीज़ लिख दी थी। तो ये मेरा मेनली मेंस का ये स्ट्रैटेजी था।